नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट देखा जाए, ये भारत का आप इमेज देख रहे हैं, भारत का ये मैप है। इसमें देखा जाए तो भारत का प्रायद्वीप भारत है वह अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत के प्रायद्वीप भारत में पूर्व में बंगाली खाड़ी है और पश्चिम में ये अरब सागर है। अगर उत्तरी भाग में देखा जाए तो उत्तर भाग में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला पर्वत है। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, कामेट, नामचावरवा और सारी चोटियां। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। यह वलित मोर्दा पर्वत है। यह टर्सरी युग में बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह देखा जाए स्टूडेंट्स तो भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है? भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और एशिया कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो एशिया साउदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इस तरह से भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है और पृथ्वी ग्लोब पर देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इसमें एक कैसे डिसाइड किया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? तो क्या होता है, पृथ्वी ग्लोब पर बीचों बीच से होकर एक भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की कल्पना की गई है। इसके उत्तर भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस तरह से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। अब स्टूडेंट देखेंगे कि भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। इस तरह से पश्चिमी भाग में अरब सागर है। इसी तरह से खंबाती खाड़ी और कच्छ की खाड़ी गुजरात के क्षेत्र में। अगर दक्षिण में देखा जाए स्टूडेंट्स तो दक्षिण में एक पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। इसी तरह से उत्तर भारत में देखते हैं आप तो उत्तर भारत में विशाल हिमालय पर्वत है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से राजस्थान के थारो मरुस्थल है। तो इस तरह से भारत में काफी भौगोलिक विशेषताएं, भौगोलिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अब स्टूडेंट देखते हैं भारत का क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। इंडिया अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखा जाए तो विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रूस देश का है। रूस का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। इस तरह से भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व का लगभग 2.42% है। संपूर्ण विश्व का स्टूडेंट्स कितना है? संपूर्ण विश्व का लगभग 2.42% है और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण विश्व में 7वां स्थान है। लेकिन अब पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो भारत नंबर 1 कंट्री है। ज्योग्राफी में कम है, 7वां स्थान है। भौगोलिक क्षेत्र पर 7वां स्थान है, लेकिन पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है। और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। परसेंट के आधार पर देखा जाए तो ये 2.42% है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर भारत की और सूची से देखी जाए तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण में विस्तार। ये मुख्य भूमि का विस्तार है। ये उत्तर में देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये उत्तर में इंदिरा कौल से प्रारंभ होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी है। यह तमिलनाडु का दक्षिणी पार्ट है कन्याकुमारी। इसे कुमारी अंतरीप कहते हैं। ये कुमारी अंतरीप तो देखा जाए तो भारत की ये 3214 किलोमीटर दूर बैठती है। मुख्य भूमि की दूरी 3,214 किलोमीटर बैठती है। तो इस तरह से भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये 3214 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंदिरा कौल देखा जाए तो वर्तमान लद्दाख में है और इसकी सिचुएशन है 37 अंश 6 मिनट
37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और दक्षिणी बिंदु देखा जाए मुख्य भूमि पर तो 8 अंश 4 मिनट है। 8 अंश 4 मिनट ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरह से इंदिरा पॉइंट से कन्याकुमारी तक, सॉरी इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर दूरी है। और स्टूडेंट्स पूर्व से पश्चिम विस्तार देखा जाए तो भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। कौन सा है, कितना है, 2933 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये कहां से प्रारंभ होता है, ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र से। गुजरात के कच्छ में गोहारमोती गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। और एक है अरुणाचल किबथू, ये किबथू तक चलता है, ये 2933 है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से भारत का देखा जाए उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है स्टूडेंट्स, उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार है स्टूडेंट्स 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। इस तरह से भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है। और मुख्य भूमि में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बिंदु पूछे जाए तो आप बताएंगे सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल लद्दाख में है, ये 37 अंश 6 मिनट है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में 8 अंश 4 मिनट। अगर सबसे पूर्वी बिंदु देखा जाए तो ये अरुणाचल किबथू है, केबेथू। और सबसे पश्चिमी बिंदु देखा जाए तो ये गुजरात में है, कच्छ, गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप पर है, इसका नाम है गोहारमोती। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम उत्तर से दक्षिण विस्तार जान गए और पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है ये जान गए। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, तो भारत में मध्य भाग से होकर के एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। स्टूडेंट्स कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा कहते हैं 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और ये कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो ये गुजरात है, गुजरात के पास में है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, आगे झारखंड, पश्चिमी बंगाल है, एक त्रिपुरा है और एक मिजोरम है। इस तरह से भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू 8 स्टेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम जानेंगे भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। और अक्षांश के आधार पर देखा जाए तो हम ये भी जान गए कि भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी में 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट कन्याकुमारी में है। और लेकिन दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो भारत का इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार पर है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार पर है, ये है 6 अंश 4 मीटर, 6 अंश 4 मीटर ग्रेट निकोबार। ठीक है स्टूडेंट्स। और उत्तरी बिंदु भी हम जानेंगे, ये है 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये लद्दाख में है। और पूर्वी बिंदु जानेंगे, पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये किबथू अरुणाचल में है, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और पश्चिमी बिंदु कहाँ है, 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट ये पूर्वी देशांतर पर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि भारत की उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम कैसी स्थिति है, ये हम सब जान गए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगला है भारत की स्थलीय सीमा देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा लंबी सीमा किससे है, सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश से है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा पर लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसमें 4,096 किलोमीटर से अधिक सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश से। और स्टूडेंट्स भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा।
किन किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से बनती है? तो स्टूडेंट्स एक है गुजरात, ये दूसरा है राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और एक है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से बनती है और इनको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और स्टूडेंट्स भारत और चीन के बीच देखा जाए तो इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है और ये लगभग 3488 किलोमीटर से है। 3488 किलोमीटर बैठती है स्टूडेंट्स और इसका नाम है मैकमोहन रेखा। अब किन किन राज्यों की सीमा चीन से लगती है? तो स्टूडेंट देखा जाए तो एक लद्दाख की सीमा चीन से है, लद्दाख की सीमा चीन से है, हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से है, ये उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है। इस तरह से सिक्किम की सीमा चीन से लगती है और अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा चीन से लगती है। लद्दाख की सीमा चीन से लगती है स्टूडेंट्स, ये लद्दाख की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड लगती है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इनकी सीमा चीन से लगती है और इसका नाम दिया गया मैकमोहन रेखा। 3488 किलोमीटर बैठती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखा जाए अब म्यांमार से भारत की किस राज्य की सीमा बनती है? तो म्यांमार से एक नीचे मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इन राज्यों की सीमा म्यांमार से बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखा जाए स्टूडेंट्स ये सिक्किम है। सिक्किम की सीमा चीन से, नेपाल से और भूटान से 3 से बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 से बनती है। अब भारत की समुद्री सीमा देखा जाए तो मित्रों भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है स्टूडेंट, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। स्टूडेंट भारत की समुद्री सीमा 7516 किलोमीटर है। कुल समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर, लेकिन मुख्य भूमि की सीमा 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अगर मुख्य भूमि की समुद्र तट रेखा देखा जाए तो कोस्टल लाइन है 6100 किलोमीटर और 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है स्टूडेंट्स? तो 9 राज्यों की। कौन कौन से? गुजरात की सीमा अरब सागर से, महाराष्ट्र की सीमा अरब सागर से लगती है, गोवा की सीमा अरब सागर से, कर्नाटक और केरल। इस तरह से कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट है, उसकी सीमा अरब सागर से जुड़ी है और केरल में मालाबार तट है, उसकी सीमा अरब सागर से है। कर्नाटक में कन्नड़ या केंद्रा तट है, उसकी सीमा भी अरब सागर से लगती है। स्टूडेंट्स गुजरात में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो मन्नारी खाड़ी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु को दक्षिण मन्नारी खाड़ी है, इससे श्रीलंका अलग होती है। पाक जल संधि भी यही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब बंगाली खाड़ी से राज्यों सीमा बनती है। एक है पश्चिमी बंगाल, एक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनकी सीमा लगती है बंगाली खाड़ी से। इस तरह से स्टूडेंट्स 4 राज्यों की सीमा लगती है बंगाली खाड़ी से। इसमें पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और 5 राज्यों की सीमा लगती है अरब सागर से। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से कुल 9 राज्यों की सीमा लगती है समुद्र तट से। प्रायद्वीप भारत में 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। इसके अलावा इसमें पुंडुचेरी है, वो भी समुद्र तट से घिरा हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 9 राज्य समुद्र तट से सीमा बनाते हैं और इनकी लंबाई होती है करीब 6100 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 6100 किलोमीटर लंबाई होती है। अब स्टूडेंट्स उड़ीसा के समुद्री तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं या उत्कल तट कहते हैं और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो समुद्री तट है
उसे कोरोमंडल समुद्री तट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन इज 7,516। इस तरह से कोस्टल लाइन 7,516 किलोमीटर है। बट द मेनलैंड कोस्ट लाइन इज 6,100 किलोमीटर एंड 9 स्टेट बॉर्डर टू द सी, और 9 स्टेट समुद्र से सीमा बनाते हैं। इस तरह से स्टूडेंट स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अब देखा जाए स्टूडेंट्स, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है स्टूडेंट्स? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। आप देख रहे होंगे पश्चिम में अरब सागर है और 5 राज्यों की सीमा अरब सागर से लगती है। पूरब में बंगाली खाड़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र और गोवा के समुद्र तट को कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट कहाँ है? तो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र और गोवा के समुद्री तट को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं। ये वाला मालाबार तट क्या है? केरल का तट कौन सा है? ये मालाबार तट है। ठीक है स्टूडेंट्स, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं और महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और पश्चिम में अरब सागर से 5 राज्यों की सीमा बनती है। पूर्व में बंगाली खाड़ी से 4 राज्यों की सीमा बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं? एक कोरोमंडल समुद्र तट कहते हैं। ये वाला कोरोमंडल समुद्री तट है। आंध्र प्रदेश का ये तट है, एक कोरोमंडल समुद्र तट है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोरोमंडल, दिसंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट कहते हैं उड़ीसा को उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उड़ीसा के तट को स्टूडेंट्स कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये उड़ीसा का तट ऐसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं और इस वाले तट को कहते हैं हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अब भारत का मानक समय देखा जाए तो भारत का मानक समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आ गया है। भारत का मानक समय GMT से कितने घंटे आ गया? 5 घंटे 30 मिनट। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ये देखेंगे स्टूडेंट, 5 राज्यों से किससे गुजरती है? एक उत्तर प्रदेश से, दूसरा मध्य प्रदेश से, तीसरा छत्तीसगढ़ से, इसी तरह से एक उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। इस तरह से भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मानक समय रेखा गुजरती है एक उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत की मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से गुजरती है। और भारत का मानक समय कहाँ से ज्ञात किया जाता है? भारत का मानक समय ज्ञात किया जाता है स्टूडेंट्स 82/1/2 पूर्वी देशांतर से। 82/1/2 पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय ज्ञात किया जाता है। वो है यह GMT से 5 घंटे 30 मिनट आ गया है। GMT से कितना आ गया? 5 घंटे 30 मिनट आ गया है। और ये मानक कहाँ से ज्ञात किया जाता है? ये इलाहाबाद और मिर्जापुर के पास में नैनी क्षेत्र है। भारत का मानक समय नैनी, मिर्जापुर और इलाहाबाद के निकट है नैनी क्षेत्र। हालांकि प्रयागराज जिला में पड़ता है। यहाँ से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। यह GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है स्टूडेंट्स, 82/1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इस तरह से स्टूडेंट्स, आज हमने भारत के मैप का अध्ययन किया। यह हमारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के काफी लाभदायक सिद्ध हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स। रीडिंग के अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।